हे व्हाट्सअप गाइस, I'm Nick एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। इस वीडियो में हम इंग्लिश के कुछ वोकेबलरी वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, साथ में उनके मीनिंग और एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे ताकि जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जंप टू द वीडियो। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है स्नीकर। मीन्स किसी का अपमान करने के लिए दबी दबी हंसी हंसना। चलिए मैं आपको एक सिचुएशन के बारे में बताता हूँ। आप अपने फ्रेंड के साथ रोड पर कहीं जा रहे हो और आपके फ्रेंड का ध्यान ऊपर है, तो वो रोड पर चलते चलते पत्थर से टकराकर हल्का सा लड़खड़ा जाता है या फिर गिर जाता है। तो आपको उस टाइम पर हल्की सी जो हंसी आएगी, तो ये वर्ड ऐसी सिचुएशन से रिलेट करता है। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। व्हेन आई डिलीवर्ड माई फर्स्ट स्पीच ऑन द स्टेज पीपल वर स्निकरिंग एट मी। मतलब जब मैंने स्टेज पर खड़े होकर अपना पहला भाषण दिया था तो लोग मुझ पर हंस रहे थे। मतलब वे मुझे ये दिखाना नहीं चाहते थे कि वे मुझ पर हंस रहे हैं, बट मैं उनके एक्सप्रेशंस को देखकर समझ गया था। व्हेन आई डिलीवर्ड माई फर्स्ट स्पीच ऑन द स्टेज पीपल वर स्निकरिंग एट मी। एक और एग्जांपल है, ही फेल डाउन वाइल वॉकिंग ऑन द रोड आई हैड टू सप्रेस माई स्नीकर। मतलब वो रोड पर चलते चलते गिर गया, मुझे अपनी हंसी को रोकना पड़ा या दबाना पड़ा। He fell down while walking on the road. I had to suppress my sneaker. नेक्स्ट वर्ड है हमारा एड्रॉइट। मीन्स किसी काम में निपुण होना या फिर सक्षम होना। एग्जाम्पल है, ही इज़ एड्रॉइड एट टीचिंग। मतलब वह पढ़ाने में सक्षम है। ही इज़ एड्रॉइड एट टीचिंग। एक और एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड इज़ एड्रॉइड एट सेविंग मनी। मतलब मेरा दोस्त पैसे बचाने में माहिर है। माई फ्रेंड इज़ एड्रॉइड एट सेविंग मनी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंश्योर। मीन्स किसी बात को सुनिश्चित करना या फिर पक्का करना। एग्जाम्पल है, बिफोर रीचिंग हिज हाउस प्लीज़ इंश्योर दैट ही इज़ एट होम और नॉट। मतलब उसके घर पहुंचने से पहले ये पक्का कर लो कि वह घर पर है भी या नहीं। बिफोर रीचिंग हिज हाउस प्लीज़ इंश्योर दैट ही इज़ एट होम और नॉट। एक और एग्जाम्पल है, प्लीज़ इंश्योर दैट फैन एंड लाइट्स आर ऑफ बिफोर यू लीव द हाउस। मतलब घर छोड़ने से पहले या फिर घर से जाने से पहले ये सुनिश्चित कर लो कि पंखा और लाइट्स बंद हैं। प्लीज़ इंश्योर दैट फैन एंड लाइट्स आर ऑफ बिफोर यू लीव द हाउस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेलिकोस। मीन्स लड़ाकू। एग्जाम्पल है, यू आर रियली अ बेलिकोस। मीन्स तुम सच में एक लड़ाकू हो। यू आर रियली अ बेलिकोस। एक और एग्जाम्पल है, इट्स वेरी हार्ड टू लिव विद यू बिकॉज ऑफ योर बेलिकोस नेचर। मीन्स तुम्हारे लड़ाकू व्यवहार की वजह से तुम्हारे साथ रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इट्स वेरी हार्ड टू लिव विद यू बिकॉज ऑफ योर बेलिकोस नेचर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अधियर। मीन्स मजबूती से जुड़ जाना या फिर किसी नियम का पालन करना। एग्जाम्पल है, अधियर द पोस्टर्स टू द वॉल प्रॉपरली। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो पोस्टर्स हैं उन्हें दीवार पर अच्छी तरह से चिपका दो, अच्छी तरह से जोड़ दो ताकि वे फटे ना। adhere the posters to the wall properly. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, वी शुड adhere to rules to fight with कोरोना वायरस। मीन्स कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो भी हमें रूल्स बताए गए हैं हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। वी शुड adhere to rules to fight with कोरोना वायरस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टॉटर। मीन्स लड़खड़ाना। एग्जाम्पल है, शी इज टॉटरिंग इन हाई हील्ड शूज़। मतलब लंबी हील के जूतों में वह चल रही है लेकिन लड़खड़ा कर चल रही है। शी इज़ टॉटरिंग इन हाई हील्ड शूज़। एक और एग्जांपल है, आई सॉ अ मैन टॉटरिंग ऑन द रोड एंड फेल डाउन। मतलब मैंने एक आदमी को देखा, वह रोड पर लड़खड़ाते हुए चल रहा था और नीचे गिर गया। आई सॉ अ मैन टॉटरिंग ऑन द रोड एंड फेल डाउन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फाइन लुकिंग। मीन्स किसी के लुक को देखकर उसकी तारीफ़ करना या फिर उसे खुश करना। एग्जाम्पल है, शी इज़ टॉल एंड फाइन लुकिंग गर्ल। मतलब वह लंबी है और अच्छी दिखने वाली लड़की है। शी इज़ टॉल एंड फाइन लुकिंग गर्ल। एक और एग्जाम्पल है, ही इज़ 40 बट स्टिल फाइन लुकिंग मैन। मतलब वह 40 साल का है लेकिन अभी भी अच्छा दिखने वाला इंसान है। ही इज़ 40 बट स्टिल फाइन लुकिंग मैन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेमोराइज। मीन्स किसी चीज़ को ठीक से याद कर लेना। एग्जाम्पल है, मेमोराइजिंग वोकेबलरी वर्ड्स विल हेल्प यू इन स्पीकिंग इंग्लिश। मतलब वोकेबलरी वर्ड्स को याद करने पर यह आपकी इंग्लिश बोलने में मदद करेंगे।
मेमोराइजिंग वोकेबलरी वर्ड्स विल हेल्प यू इन स्पीकिंग इंग्लिश। एक और एग्जांपल है, यू डिडंट इवन मेमोराइज योर फ़ोन नंबर। मीन्स तुम्हें अपना फ़ोन नंबर भी याद नहीं है। यू डिडंट इवन मेमोराइज योर फ़ोन नंबर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सम्चुअस, मीन्स आलीशान या फिर महंगा। एग्जांपल है, यू सीम टू बी फ्रॉम अ सम्चुअस फैमिली। मतलब ऐसा लगता है कि तुम एक आलीशान फैमिली से बिलोंग करते हो। यू सीम टू बी फ्रॉम अ सम्चुअस फैमिली। एक और एग्जांपल है, आई हैव नेवर सीन सच अ सम्चुअस बंगलो। मतलब मैंने ऐसा आलीशान बंगला कभी नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन सच अ सम्चुअस बंगलो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बॉटल नेक, मीन्स अवरोध या फिर रुकावट। एग्जांपल है, आई टुक अ शॉर्टकट टू अवॉइड बॉटल नेक ड्यू टू ट्रैफिक। मतलब ट्रैफिक की वजह से जो भी रुकावट आने वाली थी उससे बचने के लिए मैंने शॉर्टकट लिया। आई टुक अ शॉर्टकट टू अवॉइड बॉटल नेक ड्यू टू ट्रैफिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लेंटी, मीन्स बहुत सारा या फिर बहुत ज़्यादा। एग्जांपल है, ही हैज़ गॉट प्लेंटी ऑफ मनी। मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। ही हैज़ गॉट प्लेंटी ऑफ मनी। एक और एग्जांपल है, फॉर रिड्यूसिंग योर वेट यू विल हैव टू डू प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइजेस। मतलब अपने वेट को कम करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। फॉर रिड्यूसिंग योर वेट यू विल हैव टू डू प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट वर्ड है चैरिटी, मीन्स एक ऐसी संस्था जहाँ पर धन इकट्ठा करने के बाद उस धन से दीन दुखियों की सहायता करना। एग्जाम्पल है, शी रन्स अ चैरिटी फॉर होमलेस पीपल। मतलब जिनके पास घर नहीं है उनकी मदद करने के लिए वह एक ऐसी संस्था चलाती है। शी रन्स अ चैरिटी फॉर होमलेस पीपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी मस्ट गिव मनी टू चैरिटी इन ऑर्डर टू हेल्प द पर्सन्स हु आर अनएबल टू ईट, लिव, शेयर हैप्पीनेस एट्सेट्रा। मतलब जो लोग खा नहीं सकते हैं, रह नहीं सकते हैं, जो लोग खुशियाँ बांट नहीं सकते हैं, उन लोगों की मदद करने के लिए हमें चैरिटी में पैसे ज़रूर देने चाहिए। वी मस्ट गिव मनी टू चैरिटी इन ऑर्डर टू हेल्प द पर्सन्स हु आर अनएबल टू ईट, लिव, शेयर हैप्पीनेस एट्सेट्रा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पंजेंट। ये वर्ड ज़्यादातर गंध के लिए यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब होता है तीखा। एग्जाम्पल है, आई एम अनएबल टू स्टैंड इन नॉन वेज मार्केट बिकॉज ऑफ इट्स पंजेंट ओडर। मतलब मैं इसकी तीखी गंध की वजह से मीट की मार्केट में खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। आई एम अनएबल टू स्टैंड इन नॉन वेज मार्केट बिकॉज ऑफ इट्स पंजेंट ओडर। एक और एग्जांपल है, इट्स अ डेड बॉडी ऑफ एनिमल, इट्स सो मच पंजेंट। मतलब ये एक जानवर की डेड बॉडी है, इसकी जो गंध है बहुत ज़्यादा तीखी है। इट्स अ डेड बॉडी ऑफ एनिमल, इट्स सो मच पंजेंट। नेक्स्ट वर्ड है फेस द म्यूज़िक, मीन्स अपनी गलती की सज़ा को या फिर नतीजे को स्वीकार करना। एग्जाम्पल है, यू डिडंट स्टडी वेल, यू विल हैव टू फेस द म्यूज़िक नाउ। मतलब तुमने अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं की, अब तुम्हें उसके नतीजे को भुगतना पड़ेगा। यू डिडंट स्टडी वेल, यू विल हैव टू फेस द म्यूज़िक नाउ। एक और एग्जाम्पल है, यू शुड हैव टोल्ड मी अबाउट इट, नाउ यू विल हैव टू फेस द म्यूज़िक। मतलब तुम्हें इसके बारे में मुझे बता देना चाहिए था, अब तुम्हें इसके नतीजे को भुगतना पड़ेगा। यू शुड हैव टोल्ड मी अबाउट इट, नाउ यू विल हैव टू फेस द म्यूज़िक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्फसाइज, मीन्स जोर देना या फिर महत्व देना या फिर विशेष ध्यान देना। एग्जाम्पल है, व्हेन यू आर लर्निंग इंग्लिश इन स्टार्टिंग यू शुड नॉट एम्फसाइज योर मिस्टेक्स। मतलब जब तुम शुरुआत में अंग्रेजी सीख रहे हो तो तुम्हें अपनी गलतियों पर महत्व नहीं देना चाहिए, अपनी गलतियों पर फोकस नहीं करना चाहिए। When you are learning English in starting, you should not emphasize your mistakes. एक और एग्जाम्पल है, द ड्रेस शी इज़ वियरिंग इज़ एम्फसाइजिंग द शेप ऑफ हर बॉडी। मतलब जो भी उसने ड्रेस पहनी हुई है वो उसके बॉडी के आकार को बता रही है या फिर बॉडी के आकार पर फोकस कर रही है। द ड्रेस शी इज़ वियरिंग इज़ एम्फसाइजिंग द शेप ऑफ हर बॉडी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्कवर, मीन्स नई बात का पता लगाना या फिर जान लेना या फिर नई बात को खोजना। एग्जाम्पल है, द होल वर्ल्ड इज़ बिजी डिस्कवरिंग वैक्सीन फॉर कोविड-19। मतलब कोविड-19 की वैक्सीन को खोजने के लिए पूरी दुनिया बिजी है। द होल वर्ल्ड इज़ बिजी डिस्कवरिंग वैक्सीन फॉर कोविड-19। एक और एग्जाम्पल है, आई डिस्कवर्ड द ट्रूथ दैट शी वॉज डिसीविंग मी। मतलब मैंने सच का पता लगा लिया था कि वह मुझे धोखा दे रही थी। आई डिस्कवर्ड द ट्रूथ दैट शी वॉज डिसीविंग मी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इलिटरेट, मीन्स अनपढ़ या फिर अशिक्षित।
इस वर्ड से मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाहता, इट इज़ जस्ट अ वोकेबलरी वर्ड एंड टेलिंग द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। एग्जाम्पल है वी मस्ट ट्राई टू टीच इलिटरेट पर्सनस, मतलब जो अनपढ़ लोग रहते हैं उन्हें हमें पढ़ाने के लिए कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। वी मस्ट ट्राई टू टीच इलिटरेट पर्सनस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्जीक्यूट, मीन्स कानूनी मृत्युदंड देना, मीन्स फांसी देना। एग्जाम्पल है ही वॉज एग्जीक्यूटेड फॉर मर्डर, मतलब किसी की जान लेने की वजह से उसे फांसी पर लटका दिया गया। ही वॉज एग्जीक्यूटेड फॉर मर्डर। इसका ये भी मतलब होता है कि जो भी हमने प्लान किया था उसको पूरा कर देना। एग्जाम्पल है वी एग्जीक्यूटेड आवर प्लान, मतलब जो भी हमने प्लान किया था हमने उसको पूरा कर दिया। वी एग्जीक्यूटेड आवर प्लान। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्जैजरेट, मीन्स किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। एग्जाम्पल है डोंट एग्जैजरेट द थिंग्स आई एम गेटिंग लेट, मतलब मुझे देर हो रही है, बातों को बढ़ा चढ़ा कर मत बताओ। डोंट एग्जैजरेट द थिंग्स आई एम गेटिंग लेट। एक और एग्जांपल है यू आर एग्जैजरेटिंग, इट वॉज नॉट दिस मच एक्सपेंसिव, मतलब यह इतना महंगा नहीं था, तुम इसे बढ़ा चढ़ा कर बता रही हो। यू आर एग्जैजरेटिंग, इट वॉज नॉट दिस मच एक्सपेंसिव। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्स्ट्रावेगेंट, मीन्स फिजूल खर्चा। एग्जाम्पल है यू हैव एक्स्ट्रावेगेंट टेस्ट, मतलब तुम्हारा जो व्यवहार है वह फिजूल खर्चीला है, तुम फालतू में इधर उधर की चीज़ों पर खर्चा करते रहते हो। यू हैव एक्स्ट्रावेगेंट टेस्ट। एक और एग्जांपल है इट वुड बी एक्स्ट्रावेगेंट इफ़ आई बाय दिस शर्ट ऑल्सो, मतलब अगर मैं इस शर्ट को और ख़रीद लेता हूँ तो ये फिजूल खर्चा हो जाएगा। इट वुड बी एक्स्ट्रावेगेंट इफ़ आई बाय दिस शर्ट ऑल्सो। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।